घटना चक्र के इस सीरीज में हम देखेंगे पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में 18 नंबर क्वेश्चन से हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। और मध्यकालीन भारत का इतिहास है संतलन का। पर संतलन वंश की विशालतम अस्थाई सेना, देखिए अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता है, यानी संतलन वंश की वह विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राजवंश द्वारा मतलब सीधा राज द्वारा किया जाता था, वह सेना कौन बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ही रखा था। खिलजी वंश का अस्थाई सेना को वेतन देता था। अब यहाँ हम देख लेते हैं इसका डिस्कर्स। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में सेना को नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने शासन काल में सेना को नगद वेतन देता था और अस्थाई सेना रखता था। और अस्थाई सेना रखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी किया। साथ में साथ तथा घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किया, प्रथम शासक था। और घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो मलिक काफूर है वह किसका सेनापति था? जर्नल का मतलब होता है सेनापति। तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनापति था मलिक काफूर। यहाँ डिस्कर्स में देख लेते हैं। देखिए जो मलिक काफूर था यह अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। समझिए मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और मलिक काफूर का वास्तविक नाम क्या था? चंदराम था। मलिक काफूर का वास्तविक नाम क्या था? चंदराम था। और इसे 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण, मतलब उसको 1000 दिनार में खरीदा गया, उसलिए 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर का वास्तविक नाम चंदराम था और 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन मतलब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान का नाम बताना है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित किया, यानी दक्षिण भारत को जीता, तो वह कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ही है जो दक्षिण भारत को जीता। अलाउद्दीन खिलजी है दक्षिण भारत को जीतने वाला। देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एकमात्र प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीता। इससे पहले किसी ने दक्षिण भारत को जीतने का कोशिश या प्रयास भी नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? देखिए वह कौन सा शासक था? खिलजी शासक जिसने दिल्ली पर बैठने के लिए यानी गद्दी पर दिल्ली के अपने ससुर की हत्या कर दी। तो वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। वह अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसने अपने ससुर या चाचा की हत्या कर दी। देखते हैं यहाँ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर
जो अलाउद्दीन खिलजी है अपने चाचा एवं ससुर यानी उसका चाचा और ससुर कौन था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन की हत्या कर दी 22 अक्टूबर 1296 को और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल किला महल में अपना राज्याभिषेक कराया। क्वेश्चन समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया और 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। क्वेश्चन है एक और, यहाँ देखते हैं। मदुरई, देखिए मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल यानी दिल्ली का वह कौन सा सेनापति था? तो कौन सा सेनापति था देखेंगे। वह था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था, जो दिल्ली का सेनापति था। वह दक्षिण भारत मदुरई तक जीत लिया। अब यहाँ देखेंगे, देखिए पांड्य राज्य की राजधानी पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई को 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ का वह शासक वीर पांड्य की राजधानी भी छोड़कर भाग गया। अब समझिएगा, जो मदुरई है ना, वह मदुरई जो है पांड्य राज्य की राजधानी है, पांड्य। और 1311 ईस्वी में मालिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने आक्रमण किया और वहाँ का शासक वीर पांड्य ने अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। और मदुरई तक पहुँचने वाला दिल्ली का जनरल यानी कौन था? मदुरई तक दिल्ली का सेनापति मलिक काफूर ही था, जिसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय और मदुरा आदि राज्यों को भी जीत लिया। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गया था। यानी बाजार पद्धति जो है, यानी बाजार विनियमन जो है की शुरुआत कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी आरंभ किया था। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन किया। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन किया और दीवान ए रियासत की एक अधिकारिता करता था। कहने का मतलब समझिएगा, बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रण करने के लिए एक व्यवस्था अधिकारी बनाया जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया? वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी
ने खलीफा के अधिकारों को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। और जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी स्वयं खलीफा घोषित किया। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, अली गुरशाप, अली गुरशाप। दिल्ली दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से इनमें से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया। मतलब दिल्ली के जो भी सुल्तान हुए उनको मतलब इतिहासकार जो थे वो सुल्तान को विरोधाभास का मिश्रण बताया। तो वह कौन था, वह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया। एलिफिस्टन जो है, एलिफिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि उसमें पागलपन का कुछ अंश था। एलिफिस्टन पागलपन कहा मोहम्मद बिन तुगलक को। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने के अनुसार उसे विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। वह कारण था वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इस कारण वह असफल व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति माने जाने वाला प्रथम कारण क्या था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, पहला कारण हो गया। दूसरा, राजधानी का परिवर्तन किया। तीसरा, प्रतीक मुद्रा चलाया। इन अनेक तत्कालीन कारणों के कारण उसे राजनैतिक प्रयोगों की असफल रहा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, क्या चीज़ में निपुण था, तो वह दार्शनिक था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, दार्शनिक था। अब यहाँ देखिए, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह दिल्ली के सुल्तान